बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। राजा दशरथ कैकई के महल में जाते हैं और कैकई कोप भवन में सुनकर राजा कांप जाते हैं। फिर पास में जाकर कहते हैं, हे प्रिय, शुभ अशुभ समय तो देखना चाहिए, ये समय कोप भवन में जाने का नहीं है। नगर में चारों तरफ आनंद छाया हुआ है और तुम कोप भवन में बैठी हो। ऐसा क्या कारण हुआ, हे प्रिय मुझे बताओ। कैकई चुप, कुछ भी नहीं बोल रही। राजा कहते हैं, किसी ने तेरी शान में कोई गुस्ताखी की हो तो मैं उसका सिर अभी धड़ से अलग कर देता हूँ। अगर किसी राजा को कहे तो मैं देश निकाला दे सकता हूँ, लेकिन तेरी ये हालत मैं नहीं देख सकता, क्योंकि तू मुझे प्राणों से भी प्यारी है। मेरा धन संपदा दौलत, ये राज ये पाठ, यहाँ तक मेरे अपने प्राण भी तेरे अधीन है। और तुझे कोई इच्छा हो, जो इच्छा तेरी पूरी नहीं हुई हो, वो बता, मैं तुझे जो कहेगी वो ला कर दूंगा, मांग कर देख। कैकई कहती है, हे राजन, तुम बार बार मांगो मांगो कहते हो, लेने देने को कुछ है नहीं, आज तक कुछ दिया है। मुझे तो अपने जो 2 वचन थे उन पर भी शंका हो रही है
कि वो भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। राजा कहते हैं समझ गया। कुछ राजपाट के कारोबार में मैं भूल गया था कि मैंने 2 वचन दिए थे। अब तुम 2 छोड़ो 4 मांग लो। कई कहती है मांगने से तो जब फायदा है जब कोई दे। जहाँ से उम्मीद हो, आस हो, वहीं मांगा जाता है। राजा दशरथ कहने लगे कि हे प्रिय, तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। मुझे राम की सौगंध है और हमारे कुल के अंदर ये रीत चली आई है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो वचन दे दिया उससे कभी पीछे नहीं रखते। तू मांग के देख, जो ऐसा असंभव हो वो मांग ले। मैं तेरे लिए वो भी ला करके तेरे चरणों में रख। इतना सुनते ही मंदबुद्धि की कई बड़ी खुश हुई और उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिल्ली मृग को देखकर जाल फैलाने लग गई। पुनि कह राव सहद सिय जानी, प्रेम पुलिक मृद मंजल वानी। आमनि भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। जब देखा कि कई मान गई है, उठ गई है और ये जो कोप भवन के अंदर डरावना कपड़े पहने हुए थे, डरावना रूप बनाया हुआ था, उसको हटा दिया है। वस्त्र पहन लिए हैं, गहने पहन लिए हैं। तो राजा कहने लगे कि हे कैकेयी, जैसा तू चाहती थी मैंने वैसे ही किया है। तू चाहती थी मेरा राम राजा बने, तो मैंने उसके युवराज होने के सारे कार्य पूरे कर लिए हैं। हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुबराजू, सजे सुलोचन मंगल साजू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। ये सुनते ही कैकेयी का चेहरा एकदम से कठोर हो गया। उसका हृदय दहल उठा, हृदय में आग जल उठी। दल की देव सुन हृदय कठोरो, जन छुई गयो पाक बर तोरो। जैसे पका हुआ फोड़ा छू जाता है, उसी तरह से एकदम से कैकेयी को ऐसा ही झटका लगा कि जब राम को राजपद देने की बात कही। ऐसो पीर बहसती गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। लखन भूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मुनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी कैकेयी बर्दाश्त कर गई, चेहरे पर नहीं आने दिया, क्योंकि मंथरा दासी ने उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि देखना, तो जब तक वरदान मांग ना ले और वरदान पूरे ना हो जाए तब तक ध्यान रखना किसी तरह से काम बिगड़ ना जाए। यद्यपि नीति निपुण नर ना हो, नार चरित जल निधि अवगाहो। कपट स्नेह बढ़ाए बिहोरी, बोली बहस नैन महु तोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचित अथाह समुंदर है। फिर वो काम युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई
केकई कहने लगी, मांगू मांगू मैं कहो पिए, कबो न देव न ले, देन कह वरदान दुई, तेउ पावत संदेह। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर लेने देने को कभी कुछ नहीं दिया लिया। आपने तो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानो मरम राव हस कही, तुम्हें कुहाब परम प्रिय एही, थाती राखन मांगो काओ, बिसर गयो मोई भोर सुभाओ। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मामला समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वचनों को, तुम्हारी जो धरोहर है, रखकर फिर कभी मांगा भी नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हमें दोष जन देओ, दोई के चार मांग मक लेओ। झूठे हमें दोष मत दो। तुमने भी कभी उन वचनों को याद नहीं दिलाया, और मैं भी राजपाट के काम में भूल गया। तुम दो छोड़ो, दो के बदले में चार मांग लो। झूठे हमें दोष नहीं देओ, दोई के चार मांग मक लेओ। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाओ बर बचन न जाई। कि रघुकुल के अंदर ये रीत है, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाने दे। नहीं असत्य समपातक पूंजा, गिरिश में होए के कोटुक गूंजा। सत्य मूल सब स्वीकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघुचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध कही गई है, और मुनिजनों और संतों ने भी गाया है। सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यही पर राम शपथ कर आई, सुकृत सने अवध रघुराई। बात दृढ़ाय कुमत हस बोली, कुमत कुहिब कलोजन खोली। उस पर भी मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुबुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हाड़ी आँखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बने, सुख सुभिंग समाज। भिल निज में छाड़न चहते, बचन भयंकर बाज कहने लगी, सुनो प्राण प्रिय पावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला
एक वर तो ये दीजिए, भरत को राज तिलक हो। सुनो प्राण प्रिय, भावत जी का देव एक वर भरत ही जी का। एक वर में तो भरत को राज दे दी। इतना सुनते ही राजा दशरथ एकदम से घबरा गए। सोचा भी नहीं था कि कैकेयी इस तरह के वचन मांग सकती है, ऐसा कह सकती है। एकदम से घबरा गए, कहने लगे कैकेयी कोई नशे में तो नहीं है, कुछ नशा तो नहीं किया है। जब आदमी कुछ अटपटे बोलने लग जाता है तो लगता है कि कुछ नशे में है, कोई भांग धतूरा या किसी तरह का नशा किया हो। ये कैकेयी तुम होश में तो हो। कैकेयी कहने लगी महाराज पूरे होश में, और होश से ही मांग रही हो। अब आप देखना देना है या नहीं देना है। जब राजा ने देखा कि कैकेयी तो पूरे होशोहवास में बात कर रही है, कहने लगा कोई बात नहीं, मैं कुछ ही दिनों में भरत को बुला लेता हूँ और उसको राज तिलक हो जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है राम को ना तो राज मिलने का ज़्यादा खुशी है और ना ही ये सुनकर के भी मेरे को राज नहीं मिलेगा तो दुख भी नहीं होगा। और वो भरत को बड़ा प्यार करते हैं और भरत को राज सुनेंगे, राज तिलक सुनेंगे तो और भी खुश हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। मांगो दूसर बर कर जोरी, पर बहु नाथ मनोरथ मोरी। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी। जब इतनी बात कही कि तपस्वियों का वेश धारण करके, अब राजा मन में सोचते कि कैकेयी ये कहना चाहती है कि अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, बूढ़े हो गए हो और तपस्वियों का वेश धारण करके अब तुम वन गमन को चले जाओ। तो अपने आप को तपस्वियों जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। ठीक ही तो कह रही है राम कि तपस्वियों का वेश बना लेना चाहिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। जब कहा कि 14 वर्ष राम वनवास, राम का नाम आते ही राजा दशरथ अपने आप में पानी हो गया, खून का पानी हो गया। ये क्या? कैकेयी कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श करने से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहम नहीं कुछ कह आवा, जन सचान बन झपट हिलावा। विवरण भयो निपट नर पालो, दाम निहनो मनो तरतालो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा, मानो बाज वन में बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया हो। ताड़ के पेड़ पर जब बिजली पड़ती है तो बीच में से टूट करके दो टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंगा हो जाता है, यही हाल राजा का हो गया। राजा के अंदर का सारा तेज लुप्त हो गया। जो राजा जिसके बल को देखकर एक बार इंद्र भी घबरा जाता था, वही राजा निस्तेज हो गए, सारा तेज खत्म हो गया।
शरीर थर-थर कांपने लगा। माथे हाथ मोद दो लोचन, तन धर सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत कर्ण जिमि हतौ समूला। माथे पे हाथ रख कर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात दुख ही शरीर धारण करके दुख कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फल फूल चुका था, अब तो फल देने के लायक हो गया था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथिन की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ दिया। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन अचल विपत्ति के नेही। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति सुदृढ़ नींव डाल दी, अयोध्या के अंदर विपत्ति पैदा कर दी। कवन अवसर का भयो, गयो नार विश्वास। क्या अवसर था और क्या बह गया, क्या हो गया। गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमि, जीत विधा नाश सियावर। राजा दशरथ कहते हैं, किस अवसर का क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। संत लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और एक छोटी सी अविद्या, अज्ञान, उस सारे यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। देखते हैं टीवी में, अखबारों में कितने बड़े बड़े संत जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म कर डालते हैं जिससे उनका नाम मिट्टी में मिल जाता है। आज भी बहुत से संत जेल में बैठे हैं। इतने बड़े बड़े संत जो सत्य, जिनको लोग भगवान तक मानने लगे। थोड़ी सी कबुद्धि, थोड़ी सी नीचता संतों को भी असंत बना देती है। एहि विधि राव मन मन झाखा, देख कुभात कुमत मन माखा। भरत की रावर पूत न होई, आन मोल बिसाए के मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुबुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, तुम तो ऐसे दुखी हो रहे हो कि जैसे मैं भरत को पीछे से लाई। पीछे से लाना मतलब किसी और का हो, तुम्हारा पुत्र ना हो। क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ और भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है? जो सुनि सर अस लाग तुम्हारे, काहिन बोल है बचन संभारे। दे उतर अन करो के नाई, सत्य संग तुम रघुकुल माही।
जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? अगर तुमने वचन देना ही नहीं था तो वचन मांगने के लिए कहा ही क्यों? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध है। देन कहो अब जनवर देहो, तजो सत्य जग अपजस लेहो। या तो वरदान दीजिए, अपने वचन को पूरा कीजिए, अन्यथा संसार में अपयश सहजिए। सत्य सराह के वर देना, जानो लेह मांग चवेना। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे थे, 2 के बदले 4 ले लो। समझा था कि ये तो भोली है, यही चवेना मांग लेगी, और क्या मांगी। चवेना समझते हैं ना, गुड़ और चना और थोड़ा सा लावा मिला होता है उसको, गाँव से लाते ना जब गाँव जाते। ये तो और क्या मांगेगी, चवेना मांग लेगी। शिवे दीदे बल जो कुछ भाषा, तन धन तजहो वचन पुन राखा। अति कटु वचन कहत के मानो लोन जरे पर देही। राजा शिवी, दिधिची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। एक ही ऐसे कड़वे वचन कह कहकर मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धरे, नैन उघारे राय। सिर धन लीन उसास असे, मारस मोय कुठाए धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा अपने आप को बेबस ऐसी स्थिति में पाते हैं, करें तो क्या करें। इधर धर्म है, इधर पुत्र का मोह है, और पुत्र भी वो जो प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। और इधर कुल की रीत है कि जो वचन दिया है उसे पूरा भी करना। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ रही है, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मैन से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है और निष्ठुरता धार है, और वो कुबरी मंत्रा जिसके शान पर तेज करते हैं ना, चाकू वगैरह तेज करते हैं, तलवार तेज करते हैं, या किसी चीज़ को धार कर डालते हैं, उस धार यानी कि मंत्रा रूपी शान पर उसमें तेज धार करती है, और जो राजा को मारने के लिए तन कर खड़ी हुई है। राजा उस तलवार में देख रहे हैं कि तेरे प्राण ही लेकर के जाएगी ये तलवार। फिर भी थोड़ा सा होश करके, प्रिय वचन कस कहस कुभाती, भीर पटीत प्रीत कर हाथी। मोर भरत राम दो आँखी,
सत्य कहूँ कर शंकर साथी। हे रानी, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम की को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं, ये मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मेरे लिए तो राम भी ऐसे और भरत भी ऐसे। मेरे लिए तो अगर वो दाई आँख है तो वो बाई आँख है। अवश्य दूत में पठाऊं पराता, यही बेग सुने दो भ्राता। सुधन सोद सब साज सजाई, देऊं भरत कहो राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर, सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे। लोभन राम राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहो नृप नीत सियावर। राम जी को राज्य का लोभ भी नहीं है और भरत पर उनका बड़ा प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक दे रहा था। राम शपथ सत्य कहो सुभाओ, राम मात कुछ कहो न गाओ। अगर तू सोचती हो कि सुमित्रा जी का इसमें कोई हाथ होगा, ये भी मन में भ्रम मत पाल। सुमित्रा से कौशल्या से मेरी कोई बात नहीं, राम की माता कौशल्या से मेरी कोई बात नहीं, ना ही उसमें इनका कोई हाथ है। मैं सब कीन तोय बिन पूछे, तेहि ते पर हो मनोरथ छूचे। हाँ, मैंने तुम्हें पूछे बगैर ये प्रण कर लिया, ये प्रोग्राम बना लिया। इसी से ही आज मेरा मनोरथ कमज़ोर पड़ गया। क्यों कहते हैं घर में अर्धांगिनी होती है पत्नी, उससे सलाह करनी चाहिए। कोई भी काम करते हैं तो सलाह मशवरा तो घर में दोनों प्राणियों का होना चाहिए ना, है? दोनों की सलाह से काम होता है तो कहते काम अच्छा होता है। हाँ, मैंने तुमसे पूछे बगैर अपनी मर्जी से ये कार्य कर लिया, इसी की वजह से आज ये मनोरथ खाली चला गया। ऋष पर हर अब मंगल साजो, कुछ दिन गए भरत जुगराजो। एक ही बात मोए दुख लागा, बर दूसर ऐसम जस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सजा ले। कुछ ही दिनों के बाद भरत जी आ जाएंगे और उनको युवराज बना दिया जाएगा। हाँ, एक बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांग लिया है, उस बात का मुझे बड़ा दुख पहुँचा है। आ जाओ हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास के सोचहु साचा। कहो तेज रोष राम अपराधो, सब कोई कहे राम सुठ साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है कि जो तूने दूसरा वरदान मांगा।
ये दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है, मुझे नहीं पता कि तुम हंसी मजाक में कह रही है या क्रोध में कह रही है या सचमुच में ही मांग रही है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता कि राम का अपराध क्या है। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। क्या है? साधु। साधु वही होता है जो स्वभाव से सरल हो, स्वभाव के अंदर कठोरता ना हो, किसी बात पर क्रोध ना करे। एक साधु था, किसी गृहिणी के पास जाता और भीख मांगता और गृहिणी उसको रोजाना लताड़ देती, हट्टे कुट्टे हो, कमाई कर लो, 400 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, आंगने आ जाते हो, 100 बातें सुनाती। साधु सुन कर के चला जाता। तो क्या कहता, क्या माए भगवान तेरा भला करे, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी। सच्चा संत कभी भी गुस्सा नहीं करता और सच्चा संत कभी किसी को बुरा भी नहीं कहता, कभी किसी का बुरा चाहता नहीं। अगर बुरा चाहे तो फिर संत कहेगा। बहुत से लोग देखा है मैंने, कपड़े रंगवा लेंगे, लेकिन कपड़े रंगवाने के बाद भी मन नहीं रंगा, कपड़े रंगवा लिए और मन नहीं रंगा। मन तो संसारी है, कपड़े तुमने रंगवा लिए, कोई फायदा नहीं। जब तक मन ना रंग जाए, रंगना है तो मन को रंगे। ये मन जो है तुम्हारा साधु हो जाए। मन साधु नहीं हुआ, कपड़े तुम रंगवा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ करके जंगलों में चले गए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रह कर के भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। कैसे? जैसे भगवान का स्वभाव था वैसा स्वभाव बना लें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, वाणी को शुद्ध कर लें, वाणी से किसी को कटु ना बोलें, व्यवहार हमारा किसी के साथ छल कपट ना करें, लेन देन हमारा साफ सुथरा हो। जैसे राम जी अपने माता पिता की सेवा करते थे, प्रजा की सेवा करते थे, भरत जी अपने भाई का अनुरागी थे। 14 साल तक राम तो वनवास में रहे और भरत जी राज करते हुए भी 14 साल तक वनवासी बनकर रहे। लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, 14 साल तक जागते रहे। ये त्याग बताया। और दशरथ जी जिन्होंने राम के प्रेम के लिए जिए तो राम के साथ जिए, और जैसे ही राम गए तो दशरथ भी गए। ये प्रेम, माँ का प्रेम, ऐसे सारा एक आचरण अगर हम गृहस्थ में भी करें तो गृहस्थ में रह कर के भी साधु जीवन जिया जा सकता है। घर में भी रह करके हम साधु जीवन जी सकते हैं। अब वो साधु आता, माता से प्रणाम करता और भिक्षा मांगता और वो कुछ ना देती तो जली कटी 5-7 बातें सुनाती और वो साधु चला जाता। एक दिन उस माई का और उसके घर वाले के साथ आपस में झगड़ा हुआ घर में, और झगड़ा होके अभी थोड़ी देरी हुई थी झगड़े को। माता का मन बड़ा अशांत था,
तभी वो साधु आ गया, कहता माई भिक्षा। माई तो पहले जली पड़ी थी। अंदर गई, चूल्हे में से मुट्ठी भरी राख की और लाकर जो उसका भिक्षा पात्र था, आटा उटा कहीं से लाया था बेचारा, उसमें डाल दिया। साधु बड़ा खुश हुआ। साधु बड़ा खुश हुआ। आप जैसे लोग थे, जैसे अभी सोचने लगे भी साधु खुश क्यों हुआ। आप में से जैसे किसी एक ने पूछ लिया कि महात्मा जी आपका तो सारा इस माई ने आटा खराब कर दिया, राख डाल दी और तुम खुश हो रहे हो। तो साधु ने एक बहुत अच्छी बात कही कि माई ने आज कुछ दिया तो है, आज राख दी है, आज राख दी कल लाख भी देगी। देना तो सीखा माई ने, अभी तक तो कभी देती नहीं थी। आज राख दी है, कल लाख भी दे। तो साधु के स्वभाव तो ऐसे होते हैं। और राम तो क्या कहा दशरथ जी ने, राम तो क्या है, साधु है। राम तो साधु है। राम सपत सत्य कहो स्वभाव, राम मात कुछ कहो न काओ। मैं सब कीन त्यों दिन पूछे, यही पर परे मनोरथ छूछे। ऋष पर हरे अब मंगल साजो, कुछ दिन गए भरत जुबराजो। एक ही बात मोए दुख लागा, वर दूसर ऐसम जस मांगा। आजो हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की सोचहु साचा। कहो तज रोष राम अपराधो, सब कोई कहे राम सुठ साधु। सभी कहते हैं कि राम तो साधु है। तुम सरास करे स्नेहो, अब सुनि मोह भयो संदेहो। और तुम भी तो राम को बहुत स्नेह करती थी। अब मुझे शक हुआ है, शंका हो रही है, तुम जो प्रेम करती थी राम से, वो झूठा प्रेम करती। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जास स्वभाव अरे अनुकूला, सो कि में करे मात प्रतिकूला। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, जो शत्रुओं की भी इज्जत करता है, वो माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है, वो तो कौशल्या से बढ़कर आपको प्रेम करता है। प्रिया हास ऋष पर हरम, मांग विचार विवेक। जेहि देखो अब नैन भर, भरत राज अभिषेक सियावर। कही, अब मेरी भी एक बात मानो, मेरी भी एक बात मान लीजिए कि जो दूसरा वचन है उसको छोड़ दीजिए। राजा को भरत राज होगा,
राजा को, भरत को राज होगा, भरत को राज दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, राम को भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। और जो मन में दूसरा वचन की बात है, राम को वनवास भेजने की बात है, इसको छोड़ दीजिए और खुशी के साथ राज का भरत का राज देखिए। जिए मीन बरबार विहीना, मन बिन फनक जिए दुख दीना। कहो स्वभावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु हे मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल कपट कर नहीं कहता कि राम के बिना मेरा जीवन असंभव है, मैं जी नहीं पाऊँगा। समझ देख जिए प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृद बचन कुमत अति जरहि, मनो अनल आहुति धरत परहि। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुबुद्धि की कई अत्यंत जल उठी, मानो अग्नि में घी की आहुति डल गई और कहने लगी, देखो राजा, अगर तुमने वचन को नहीं माना तो मेरा मरण होगा, मैं मरूंगी तो तुम्हें अपयश मिलेगा। कि राजा ने अपने कुल का वचन ना निभा करके, जिसकी वजह से कैकेयी मर गई, तुम्हें अपयश भी मिलेगा और मेरा मरण होगा, और तुम मरोगे। देखो क्या कह रही है, तुम मरोगे तो तुम्हारा यश बढ़ेगा, लोग कहेंगे अपने कुल के वचन के नाते दशरथ ने प्राण दे दिए, तुम्हारी मान संपदा बढ़ेगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा। अब सोच लो कि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं या अपना धर्म प्यारा है। कह करो किन कोटो पाया, यहाँ न लागे राउर माया। राजा दशरथ लाख बात कहते हैं, लेकिन राजा की एक नहीं चलती। देह के लिए है अजस करना ही, मोयन बहुत प्रपंच सुहाई। देना हो तो दे दीजिए, या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा प्रपंच बताने की जरूरत नहीं है। राम साधु तुम साधु सियाने, राम मात भल सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हें देव कर साका। राम भी साधु है और आप भी श्याने साधु हैं, और राम की माता भी बहुत भली है। मैंने सबको पहचान लिया, मैं सबको जानती हूँ तुम कैसे साधु हो। साधु कम स्वादु ज़्यादा। मेरा बुरा करके तुम अपने आप को साधु कहते हो। कौशल्या मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी उसको वैसा ही फल चखाऊँ, उसको भी नानी याद दिला दूँ। होत प्रात मुनिवेश धरे, जोन राम बन जाए। मोर मरण राउर अज से, नृप समझ मन माय प्यारे।
सवेरा होते ही या तो मुनि का वेश धारण करके राम वन को जाएंगे, नहीं तो कैकेयी यहीं मरेगी और जिससे तुम्हें अपयश मिले। अब तुम देख लो, कैकेयी ऐसे बोल रही है मानो नदी टूट गई हो, और जब नदी टूटती है तो प्रलय होती है। नदी जब टूटती है, नदी का बांध टूटता है तो प्रलय होती है। आज अयोध्या के अंदर कैकेयी रूपी नदी का बांध टूट गया है, मानो पूरी अयोध्या को डुबोने के लिए चली है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पितृदेव की। पितृपक्ष चल रहा है। ये पितृपक्ष हम सभी के जो बुजुर्ग हैं, माता पिता है, दादा दादी है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उन्हीं की बदौलत अब आज हम हैं। और उनको जाने के बाद भी हमारे हित के लिए सोचते रहते हैं। तभी तो माता पिता को भगवान से बड़ा दर्जा मिला है कि जो मरने के बाद भी उस परिवार के अच्छे के लिए सोचते हो। इससे बड़े और कौन होंगे। तो पितृपक्ष है, आज तीसरा दिन है। नहीं, पूर्णमासी से होता है ना, तीसरा दिन है आज। तीसरा है पूर्णमासी को, अगस्त में पानी पड़ता है। तो जिसका पूर्णिमा को हुआ उसको पूर्णिमा का श्राद्ध होता है। जिसका पहले दिन हुआ उसका पहला एकम बोलते, एकम अवधूज। इस तरह से जिसका भी पितर का, जिसके माता पिता सास ससुर उस दिन गुजरे हो तो उसका श्राद्ध हमें करना चाहिए। बुला करके, पंडित को बुलाकर उसको, अगर महिला का श्राद्ध है, माँ का श्राद्ध है तो पंडितानी को बुला लें। अगर पिता का श्राद्ध है तो ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन कराएं, पक्षियों को भोजन कराएं, जानवरों को भोजन कराएं, गऊ को रोटी दें, और हो सके तो कुछ उनके नाम से कुछ पैसा निकाल कर कुछ ऐसे समाज के जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनमें उनके नाम से अर्पित कर दें, योगदान दें, ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले। उनकी आत्मा को लगे कि मैंने जिस परिवार को छोड़ के आया हूँ वो परिवार मेरे बताए हुए सद्मार्ग पर चल रहा है। ये 15 दिन चलेंगे, अमावस्या को पूरे हो जाएंगे, उसके बाद नवरात्रि शुरू होंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। कल अनीता जी के यहाँ बहुत अच्छा हो रहा। कहाँ है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। इतना आनंद आ रहा था कि मैंने तो रेन कोट पहना हुआ था, बरसात में आया था ना, और रेन कोट से तो पूरा वाटरप्रूफ हो जाता है। उसके बावजूद भी लग नहीं रहा था कि, फिर घर यहाँ आके देखा तो सारा पसीने से सब गीला हो गया था। पर कथा में मन ऐसा लगा था कि कुछ होगा,
रेनकोट उतारना भी भूल गया था। हम लोग तो बारिश छूटा तो पंखा से सुखाए। तो ये प्रेम जहाँ कहते हैं ना, हृदय से प्रेम होता है, हृदय से कोई काम करवाता है, दिल से काम करवाता है ना, वो प्रेम अलग ही झाँकता है, वो झलक जाता है ना। अगला किसके यहाँ है? दुलारी के यहाँ, बलबीरी के यहाँ। एक ही बात है, दुलारी और बलबीरी एक ही है, दोनों एक ही रूप है। तो खीर का प्रसाद बनाना होता है, मंगलवार होता है, और एक ध्यान करवाना कि मंगलवार को हनुमान चालीसा हम करते थे, हनुमान चालीसा जरूर करें मंगलवार के दिन, अच्छा होता है। इस बहाने हनुमान चालीसा हो जाए, सुंदरकांड हो जाए तो ईश्वर की बात नहीं होती, लेकिन इतना समय नहीं होता कि सुंदरकांड हम कर पाए, है ना। तो कम से कम चलो अगर हनुमान चालीसा हो जाती है तो और अच्छी बात है। हमने इसको आरती करवा रही थी 5:30 बजे करीब। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की।